हेलो हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लगे होंगे। ठीक है, तो मैं ललिता कौशिक आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, सबको नमस्ते। हाँ जी बिल्कुल, सबको गुड इवनिंग। हाँ, जो आपकी सुबह वाली क्लास थी उसमें उसमें आपके बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कि मैम क्लास में बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है। ठीक है, तो कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे मेरे पास तो बफरिंग के, और उस क्लास में काफ़ी बफरिंग हो रही थी। मैंने भी चेक किया। अगर क्लास में प्रॉब्लम होती है तो पढ़ने में ना मज़ा आता है ना पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लास को दोबारा कराई देती हूँ। जितना मैंने सुबह कराया था उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही करा दूंगी इस क्लास में। ठीक है, बहुत सारा कवर कर लेंगे हम इस वाली क्लास में। हाँ जी बिल्कुल। तो कल हमने हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हाँ, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, तो कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हम कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि सब कुछ आपका, यानी कि घरों के बारे में, हाउसेस के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। जो आपके घर हैं, आवास हैं, आवासों के बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि कौन सी जगह कैसे घर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके थे। यानी कि राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, कहाँ पर राजस्थान में आपके कैसे घर पाए जाते हैं। ठीक है, और आपके असम में कैसे घर होते हैं आपके। ठीक है, और आपके लद्दाख में कैसे घर होते हैं, जम्मू कश्मीर में कैसे घर होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। तोरांग के बारे में भी पढ़ा हमने। ठीक है, चेराव नाच के बारे, चेराव नृत्य के बारे में भी पढ़ा हमने कि चेराव नृत्य क्या होता है, और जंगल को तोरांग, जंगल को कुड़ुक भाषा में क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। सब कुछ हम कल पढ़ चुके थे, सारा कवर कर चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे पौधे जो मतलब हर दृष्टि से अलग होते हैं और उनके बारे में सीटेट एग्जाम पूछता है। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थानी ओक के बारे में कि राजस्थानी ओक भैया होता क्या है। तो ये आपका 10-12 फीट, यानी कि 10 से 15 फीट भी कह सकते हैं, 10 से 15 फीट तक लंबा होता है, और इसकी जड़ें क्या हैं, गहराई तक काफ़ी नीचे तक जाती हैं। राजस्थानी ओक की गहराई में काफ़ी नीचे तक जाती हैं इसकी जड़ें, और जड़ें इतनी नीचे तक जाती हैं, जब तक जाती हैं नीचे तक, जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाएं। इसकी जड़ें इतनी नीचे जाती हैं। ठीक है, जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाएं, जड़ें इतनी नीचे जाएंगी। और ये ये जो राजस्थानी ओक है, ये कैसे क्षेत्र में पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी होती है, ऐसे क्षेत्र में यह पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। ओके, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं इनको, माय एजुकेशन अड्डा जी को। हाँ जी बिल्कुल, ओके। यह एक आकर्षक मध्यम आकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? आपका रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसमें क्या है, बहुत कम पत्तियां होती हैं। बहुत कम पत्तियां क्यों होती हैं भैया? जब ज़्यादा पत्तियां होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा तो भैया पानी की तो वैसे भी कमी है। बेचारा पानी के लिए तो बहुत नीचे तक जा रहा है अपने आप की, अपनी जड़ों को लेकर, हैं, तो पानी की तो इसमें वैसे भी कमी है। तो पत्तियां का क्या होती हैं, इसकी बहुत कम होती हैं। जैसे नागफनी नहीं होता आपका, नागफनी। ठीक है, नागफनी का पेड़ आपका, ओके एक मिनट, नागफनी का पेड़ आपका, नागफनी का पेड़ आपका रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। उसमें क्या है, वो भी अपनी पत्तियां जो होती हैं उसकी, उनको कांटे के रूप में रूपांतरित कर लेता है। जो नागफनी होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए वो क्या है, वो अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेता है। इसलिए राजस्थानी ओक पर भी पत्तियां क्या हैं, बहुत कम होती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। इसकी जड़ें तने की 30 गुना लंबी होती हैं, यानी कि इसकी जड़ें क्या हैं, उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। यानी कि इतनी लंबी जाती है, हम ये कह सकते हैं इतनी लंबी जाती है जहाँ पर उसको पानी मिले वहाँ तक ये जाती हैं। हाँ जी, आगे है
ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में गहराई तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पेड़ के तने में एक पतली पाइप लगा लेते हैं और पानी को निकाल लेते हैं। ओके, आगे चलेंगे भैया। नेपथस या इसको नेपेंथिस भी कह सकते हैं, या घटपर्णी भी कह सकते हैं, या पिक्चर प्लांट भी इसके कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सब लोग शेयर कर देंगे क्लास को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। ये क्या है? नेपथस या नेपेंथिस भी कह सकते हैं इसको, घटपर्णी या पिक्चर प्लांट भी कह सकते हैं। ओके, ये कैसा पौधा होता है? इसका जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? इसके पास अगर कोई जीव आ जाए तो ये अपने ये वाला जो ढक्कन है, इसका ऊपर वाला ये वाला जो ढक्कन है, इसको बंद कर लेता है। ये क्या है? ये कीटभक्षी पौधा होता है। कीटभक्षी पौधा कैसे? आप कहेंगे मैम कीटभक्षी पौधा कैसे होता है? तो ये कीटभक्षी पौधा ऐसे होता है मेरे भाई कि जब इसके पास कोई चूहा आ जाए, कोई मेंढक आ जाए और यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये क्या है? अपने ढक्कन को बंद कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उस पौधे में क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। और यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहा, ठीक है, और आपका जो क्या बोलते हैं, जो मेंढक, इनको खा लेता है, ठीक है। और ये इनको भुलाने के लिए क्या करता है? बड़ी ही जो क्या है, महकी हुई सुगंध निकालता है, खुशबू निकालता है। उसकी वजह से क्या है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं इसकी तरफ आकर्षित करते हैं। यानी कि इसे कह सकते हैं मांसाहारी पौधा है। ये कैसा पौधा है? मांस खाता है, मांसाहारी पौधा है, ठीक है। और ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेपथिस के बारे में, घटपर्णी के बारे में। शिकारी पौधे, शिकारी पौधे यानी कि शिकारी पौधा भी कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये शिकार करता है भैया जीव जंतुओं का, सॉरी, कीड़े मकोड़ों का, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है, यानी कि जो घड़ा सा होता है ये वाला, इसमें से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़ा अंदर फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। यानी जैसे कीड़ा इसमें घुसा और ये बंद हुआ ढक्कन। बड़ी ही चालाक होता है ये कह सकती हैं, बड़ा ही चालाक है, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता। देखा, वे पौधे भी शिकार करते हैं। एक मिनट, हाँ, देखा ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। यानी कि हमने देखा कि पौधा शिकार भी कर रहा है, और वो भी कैसे? बड़ी ही चालाकी से, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, यह मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। देखिए, ये जो हमने लिया था, ये लिया था एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है, जिसमें जैसे बच्चों को उधर पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी की बुक में। और आपके जो सीटेट एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसका बहुत सारा वेटेज है। यानी कि ये समझ लो कि जो एनसीईआरटी की जो आपकी 1 to 5th वाली बुक है उसमें से बहुत सारा फंसता है आपका। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट आपके एनसीईआरटी की बुक से भी यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं आपकी ईवीएस में, कि कोई भी प्रश्न छूटे ना आपका, ठीक है। मैं बस यही कोशिश करूंगी कि कोई भी प्रश्न कहीं से भी ना छूटे इसमें, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद क्या है? यह मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े और मेंढकों और चूहों को फांसता है, ठीक है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए यह अच्छी गंध पैदा करता है। हाँ जी, आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। यानी कि पौधा क्या है? क्लोरोफिल है पौधे में, तो
अपना पेट भरने के लिए, कहते हैं ना पेट पालने के लिए काम तो कर सकता है ये, ठीक है, यानी कि पेट भरने के लिए इसके पास प्रकाश संश्लेषण तो है, सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाता है, ठीक है, यानी कि ये इसके हाथ पैर तो हैं, ठीक है, हाथ पैर नहीं, इसके पैर तो हैं लेकिन हाथ नहीं है, या कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जमीन से मिलती है कि इसके हाथ तो हैं, पैर नहीं है इस वाले प्लांटों के, इन वाले प्लांटों के, और ये इसीलिए क्या करते हैं, ये इसीलिए क्या करते हैं आपका, इनको खा लेते हैं कीड़े मकोड़ों को, ठीक है, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है इसलिए। इसमें एग्जाम्पल है कौन से आपके, एक है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, वाटरवाल्ट, ड्रोसेरा कैंपिसिस, या संड्यू कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे है आपका खेजड़ी। खेजड़ी प्लांट क्या है भैया, ये भारत में ही पाया जाता है। आपका खेजड़ी कहाँ पे है, भारत में पाया जाता है, और ये कहाँ पर, राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ये खेजड़ी प्लांट है जो आपका राजस्थान में पाया जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना कि खेजड़ी लगाया हो ऑस्ट्रेलिया और राजस्थानी ओक लगा दो, राजस्थानी नाम आ गया भैया, राजस्थान में लगा देते हैं, नहीं, खेजड़ी कहाँ पर पाया जाता है, आपका राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे आगे खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो ये पेड़ है इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, और ये कहाँ पे पाया जाता है, आपका रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ जी, इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है, यानी कि एक समृद्ध, इसकी जब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो इससे समृद्ध प्रोटीन मिलती है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, पेड़ की जो छाल होती है उसका यूज औषधि के रूप में किया जाता है। कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। आई होप आपको इसके बारे में, खेजड़ी के बारे में सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद पढ़ते हैं बरगद। बरगद, बरगद क्या है भैया, बरगद तो सबने देखा होगा। बरगद कैसा होता है, बरगद बहुत ही विशालकाय वृक्ष होता है। कैसा होता है, बहुत ही बड़ा विशालकाय वृक्ष होता है ये, ठीक है। और इसकी जो ये लटकी हुई है नीचे, ये आपको शाखाएं सी दिख रही होंगी, नीचे जो लटकी हुई है ये क्या है, इसकी जड़ है, और जड़ इतनी नीचे तक आती है, ये वाली जो शाखाओं से लटकी हुई जड़ होती है, जब तक ये जमीन में ना धंस जाए ऊपर से आके, तब तक ये क्या है, नीचे चलती जाती है। हाँ जी, ये पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। कितने साल तक रह सकता है जीवित, ये पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है। पुराने बरगद के पेड़ों की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं, ठीक है। ये शाखाओं, मतलब ये शाखाएं से नीचे बढ़ती हैं, यानी कि ये शाखाएं जब तक नीचे बढ़ती हैं जब तक वे जमीन तक नहीं पहुंच जाती। ये खंबे की तरह होती हैं जो पेड़ को मजबूती और सहारा प्रदान करती हैं, सहारा देती हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें जो जमीन के नीचे होती हैं वो जैसे दूसरे पेड़ों की होती हैं वैसे ही होती हैं, यानी कि शाखाओं से तो जड़ लटकती हैं, निकलती ही हैं, लेकिन उसमें ऐसी भी जड़ें होती हैं जैसे और पेड़ों में भी होती हैं, ठीक है। इसकी पत्ती, छाल, बीजों में, जिसकी जो पत्ती होती है, छाल होती है, बीजों से इसके दस्त सही हो जाते हैं। मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों का इलाज के लिए औषधि बनाई जाती है इन सब से, यानी कि ये पेड़ क्या है, एक औषधि कारक होता है, औषधि के रूप में इसको यूज करते हैं बरगद वाले पेड़ को। उसके बाद देखते हैं क्रोटन। क्रोटन प्लांट के बारे में क्या देखते हैं, हम कह सकते हैं क्रोटन प्लांट क्या होता है, एक ऐसा बोलते हैं एक किसान का बहुत ही सहायक प्लांट होता है। ये किसान की बहुत ही हेल्प करता है, क्या बताने में कि अगर किसान क्या है, कभी कभी इसको बीज के रूप में डाल दिया जाता है फसल के साथ, और ये क्या है, ये बताता है कि ये फसल यहाँ से सूखी हुई है या नहीं सूखी हुई है, यानी कि एक सिग्नल का वर्क करता है क्या, क्रोटन प्लांट, किसमें, फसल में। हाँ जी,
क्रोटन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो इस प्रकार एक सिग्नल देता है। ये क्या करता है, ये सिग्नल देता है, यानी कि इसकी जो जड़ है काफी गहरी नहीं जाएगी। और हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सारी मैराथन कंप्लीट होंगी आपकी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और ये क्या है, सिग्नल के रूप में वर्क करता है ये। ओके, आई होप आपको क्रोटन के बारे में सब समझ में आ गया हो। उसके बाद पढ़ते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है, आमतौर पर हमारे यहाँ भी देखा जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाया जाता है। ये कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाया जाता है ये वाला जो प्लांट है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, पूरी ईवीएस कंप्लीट होगी पहले आपकी, देन उसके बाद हिंदी कंप्लीट करवाएंगे हम, ठीक है। अभी ईवीएस कंप्लीट कर लेते हैं सारी, ठीक है। हाँ, आज की क्लास बड़ी होगी, मैराथन होगी, खूब बड़ी क्लास होगी आज की आपकी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ओके। तो ये क्या है, हम यूकेलिप्टस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल उस पर ध्यान दे लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आगे बाद में सोचेंगे। ओके, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस कैसा है, इसको आतंकवादी पौधा कह सकते हैं। किसका, वन का आतंकवादी, जंगल का आतंकवादी पौधा कह सकते हैं इसको, ठीक है। और यूकेलिप्टस क्या करता है, जहाँ पे यानी कि ये आतंकवादी पौधा कैसे है, यूकेलिप्टस आप कहेंगे आतंकवादी पौधा कैसे है, क्योंकि ये पानी का ज़्यादा अवशोषण करता है। यानी कि जो अपने आसपास की जो जगह होती है ना, सबसे पानी को ले लेता है। कह दे तो 100 मीटर, इसके 100 मीटर के आसपास के क्षेत्र में, जैसे कि समझ लीजिए यूकेलिप्टस का पेड़ ये है, इधर से इधर से इधर से इधर से और इधर से, यहाँ इसके 100 मीटर के आसपास जितना भी खेत होगा, ये उसमें फसल नहीं होने से सकता है। यानी कि बहुत सारी जगह से ये पानी को सोख लेता है, यूकेलिप्टस जो होते हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी या पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस दिन में लगभग 40 लीटर जल का अपव्यय करता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सब्जियों के जन्म स्थान। क्या पढ़ेंगे, सब्जियों के जन्म स्थान, कौन सी सब्जी कहाँ से ली गई है।